नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल। आज दोपहर बाद थोड़ा सा घूमने के लिए पार्क में निकल गया अपने अड़ोस पड़ोस में। तो एक दिन मैंने वो आटे का दिखाया था, चींटियों को आटा देते हैं, और फिर दूसरे दिन मैंने एक दिखाया था कि चूहों ने कैसे छेद कर दिए। और आज मैं जो दूसरे पार्क में हूँ, एक पीपल का वृक्ष है, और लोगों ने जो अपने घरों में मूर्तियाँ, फ़ोटो, कैलेंडर बच जाते हैं और या उनको वो फेंक देते हैं या बदलना चाहते हैं, वो इस तरह से इस पेड़ के नीचे इस पार्क में फेंक रखेंगे। ये इस तरह से ये सारी चीज़ है, पूजा का सामान है, और ये मूर्तियाँ भी हैं। इस तरह से ये मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं, ये मूर्ति पड़ी हुई है, इस तरह से ये पड़ी हुई है, और भी उधर बहुत कुछ पड़ा हुआ है इसमें। और इस तरह से चारों तरफ दिखाई देता है मुझे। जब भी गिरते हैं तो ये एक इधर यहाँ भी पड़ी हुई है, और ये दिए भी पड़े हुए हैं इस तरह से। अब सवाल हमारा ये आता है कि इनको हम कैसे, इनका डिस्पोजल होना चाहिए, कैसा डिस्पोजल इनका होना चाहिए। इस तरह से भू विसर्जन अगर कर देते तो भू विसर्जन का अर्थ मेरा कहने का ये है कि ये पार्क है, पार्क में कुछ लोग बैठे भी हैं, घूम भी रहे हैं, इधर बच्चे भी आए हुए हैं। तो भू विसर्जन का मेरा मतलब है कि आप आपके घरों में जो भी ये इस तरह से मूर्ति या खंडित मूर्ति या जब भी पुरानी मूर्ति हैं उनको उठाइए और खुरपी लीजिए, और खुरपी ले करके आप उसको जो है किसी पार्क में पेड़ के नीचे स्वच्छता के साथ उनको आप गाड़ दीजिए, और गाड़ देने के बाद वो भू विसर्जन हो जाएगा। आपको नदी में भी नहीं डालना पड़ेगा और इधर उधर फेंकना भी नहीं पड़ेगा। नदी में डालने से नदी ख़राब होगी, वहाँ का जल ख़राब होगा, वो प्रदूषित हो जाएगा। इसी तरह से फिर खाना भी डालने की बात आती है। मैंने उसमें आपको बताया था कुछ दिन पहले कि ये इस तरह से फिर चूहे, ये कोनों पर जो है चूहे आ जाते हैं, और इधर ये खाना भी डालते हैं लोग। ये देखो, ये कर रखा सारा उन्होंने कर रखा है इधर, और ये इधर भी डाल रखे हैं कुछ मूर्तियाँ इधर भी हैं। तो कुल मिला के मैं इतना ही कहना चाह रहा था। पहले भी मैंने ये कहा कि इनको इस तरह से नहीं डालना चाहिए। फिर एक दूसरे पेड़ में जब पगडंडी में घूम रहा था तो एक और पेड़ मुझे नज़र आया, और इस पेड़ के नीचे भी ये कुछ इन्होंने रोटी भी डाल दी है। और रोटी डालने के बाद और चूहों का जब कुदरती तौर पर है, फिर चूहे भी आने शुरू हो जाते हैं, और फिर वहीं पर ही कुछ मूर्तियाँ भी लोगों ने ऐसे फेंकना शुरू कर दिया। क्या इस तरह से फेंकना चाहिए? इनको हम घरों में पूजते हैं, ये तो पूजने वाली चीज़ें हैं। पूरे साल भर हमने इनकी पूजा करी, और उसके बाद हम आए तो रास्ते में हम इनको पटक के चले गए। तो ये मैं लोगों को ये कहता हूँ कि आप खुरपी लीजिए और पार्क में कहीं पर कोई पेड़ के नीचे या किसी स्वच्छ जगह पर मिट्टी में गड्ढा खोद के उसको गाड़ दीजिए, लेकिन इस तरह रोड पर मत रखिए। जिन भगवानों को आपने पूरे साल भर पूजा और उनको आप इस तरह से फेंक जाते हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ होती है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इस पार्क में कई लोग घूम रहे हैं, तो मैं लोगों को यही बात अपनी जन जागृति के माध्यम से यही बताता हूँ। ये इन्होंने बनाई है, फेंकी है, ये इस तरह से ये जहाँ तहाँ फेंक करके लोग चले जाते हैं, देखने में भी बहुत बुरा लगता है। और ये उन मूर्तियों का और हमारी एक किस्म से जो संस्कृति है और उसका भी अनादर होता है, और उस अनादर में देखने में भी बहुत बुरा लगता है। ये इस तरह से इधर भी कूड़ा डाल देते हैं, फेंक देते हैं लोग, और ये करते हैं। ये जो है पार्क में हालात उचित नहीं समझी जा सकती है, अच्छा इसको हम अनुचित कहेंगे। मैं लोगों को जन जागृति के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि आप इस तरह से इन मूर्तियों का अपमान न करें, इनको सही भू विसर्जन करें। अब जल विसर्जन का ज़माना चला गया, क्योंकि हम जल को क्यों प्रदूषित करें। और इसी तरह से पार्क की हालत थोड़ा सा ठीक नहीं है। वहाँ कूड़ा, चारों तरफ कूड़ा पड़ा हुआ है इस पार्क में। हालांकि कुछ लोग सफाई की बात करते हैं, लेकिन फिर भी स्वच्छता नहीं है, और हम लोगों का भी उसमें थोड़ा हाथ है। जो यहाँ आते हैं वो जहाँ तहाँ कूड़ा डाल जाते हैं, फेंक जाते हैं, और इस तरह से गंदगी होती है। बैठने के लिए बेंचेस भी लगे हुए हैं,
इंतज़ाम होता है, लेकिन फिर लोग उसको नहीं मानते हैं और इस तरह से गंदगी बढ़ती है। उम्मीद करता हूँ लोगों, जो मेरा एक उद्देश्य है जन जागृति का, थोड़ा सा कुछ लोग सुधर जाएं और वो सुधरने के बाद वो कम से कम ये तो देखें कि हमने कम से कम इन मूर्तियों का, इन पार्कों का, ये कुदरत की दी हुई जो सब चीज़ें हैं, इनका हमने ख्याल करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।